सवाल क्या कहा गया, के किस मान, क्या भैया, किस मान, ठीक है। अब हम जब किस पढ़ते हैं ना भाई तो अलग फीलिंग हो जाता है ना, तो किस मान के लिए, अब ऐसा नहीं करना, ठीक है। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय है ना, समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर कितना है 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना, यहां पे एक वर्ड है अनगिनत हल, इसी से तुमको के का मान निकालना है। और यहां पे समझते हैं अनगिनत हल में क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं अनगिनत हल, या इसी को कहते हैं अनंत हल, अनंत हल, ठीक है, या इसी को कहते हैं असीम, असीम हल, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, सब का अर्थ एक ही है, कोई दिक्कत। इसको कैसे पहचाना जाता है, इसका जो होता है सूत्र में समझो, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, कोई दिक्कत है ना। अगर पूछ दे कि अनगिनत हल का ग्राफ कैसा होता है भैया, एकदम याद रखना, एकदम याद रखना, ठीक है। ग्राफ इसका समपाती होता है, क्या होता है, समपाती, क्या होता है, समपाती। कभी घड़ी देखा है, घड़ी, घड़ी का जो घड़ी होता है ना, एक ही कांटा पर एक है ना बड़ा कांटा, और छोटा कांटा पर जाके भी बड़ा कांटा होता है। हम एक बार जब घड़ी देख रहे थे तो दोनों घड़ी, एक बड़ा घड़ी छोटा का कांटा ऐसे था और उसको ओवरलैप कर लिया बड़का कटवा, हम की जा छोटका गायब, है ना। तो इसी को कहते हैं समपाती, है ना। जैसे कि ये उंगली है एक दूसरे पर क्या है चढ़ा हुआ, इसी को कहते हैं समपाती ओवरलैप, ठीक है। समपाती क्या कहते हैं इसको, समपाती, एक दूसरे के ऊपर, कोई दिक्कत यहाँ पर। इसका अगर हल पूछे ना तो इसमें होता है क्या, इसका हल संगत होता है, क्या होता है, संगत, क्या होता है, संगत। और अविरोधी नहीं कहते हैं, अविरोधी, इसको आप क्या कहते हैं, अविरोधी, विरोधी। इतना मस्त बता देना भाई, अगर पूछेगा इसका कैसा हल होता है या कैसा होता है संगत, क्या संगत, तो संगत होता है, क्या होता है, संगत। अगर पूछे विरोधी या विरोधी तो क्या होता है, अविरोधी। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त, है ना। ये सभी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलो लेकिन हमको सवाल तो ये बताना है ना, आराम से देखना है क्या पूछा है। तो यहाँ पर जो बताया गया है तो दोनों में से बराबर है ना, या तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, इसको ले लो, या तो ये दोनों ले लो। चलो हम दोनों लेके दिखाते हैं, दोनों में से किसी एक को ले लो। तो सवाल तुम्हारा पहले क्या है, सवाल पहले यहाँ पे हम एक बार लिखते हैं, सवाल तुम्हारा है 4x प्लस के वाई बराबर 6, और सवाल क्या है 2x माइनस 4y बराबर क्या है 3, ये सवाल है, ठीक है। अब अगर किसी को a1 a2 b1 b2 c2 में अगर दिक्कत होता है, आज के बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं अगर किसी को मैथ से लगता है डर तो आज से हो जाए निडर, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, लेकिन एक बात ये जरूरी है दोस्त कि जो वीडियो का अंत तक टिकेगा वही सीखेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे समझना, आज के बाद एकदम निडर हो जाना। जरा समझते इसमें डाउट कभी कभी हो जाता है, तो आराम से कुछ मत करना। पहले क्या है, ए बी सी तो लिख सकता है, ए एक्स को मत लिखना, एक्स के गुणांक वाला है ना, वाई के गुणांक वाला को ऐसे सोचना, ए बी सी, नीचे भी लिख देना ए बी सी, लिख दिए आराम से। ऊपर पहला है ना तो इसको 1 1 लिख देना, 1 1 1, और नीचे तो दूसरा का है, पहला हो गया दूसरा, तो 2 2 2, आराम से। अब तुमसे जो पूछे हमको इसको तुलना करना, तो a1 बट्टे a2 अब बराबर b1 बट्टे b2, कोई दो ही लेके चलना है, क्या भैया, दो ही लेके चलना है ना, दो ही लेके चलना, ठीक है। या तो इसको लेके चलो या तो इसको लेके चलो, ठीक, तो भी आंसर आ ही जाना। a1 बटे, तो a1 का मान कितना, इसका गुणांक में है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 4, और बटा a2 का मान कितना भैया, a2 के मान 2, अब बीच में बराबर, b1 का मान कितना है, तो b1 के मान के, अब b2 का मान कितना है, तो माइनस, यही नहीं ध्यान देता, माइनस में है इसलिए माइनस का 4, माइनस का 4। अब जरा ध्यान देना आराम से, तुम चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 2 दूनी 4, कट गया, अरे बोलना कट गया, यहाँ कुछ नहीं, क्या बचा एक गुना के बराबर, तो क्या हो जाएगा के और बराबर, यहाँ बराबर में होता था क्रॉस मल्टीपल, तिरिया गुना गुनी, जब इसको गुना कर ले तो इसको भी तो होगा, 4 दूनी 8, यहाँ माइनस बचा ना,
तो माइनस का 8 है, तो के का मान कितना है भैया, माइनस का 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब जरा ध्यान समझना, ऑप्शन क्या है, बी है ना, ऑप्शन क्या है, बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना। चलो यहाँ पे ध्यान ना, अब इसी में और भी हम बताते हैं आपको, ठीक है, ऑप्शन मिला लिया यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। अब इसी में हम आपको और बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, चलो ध्यान देगा। अब यहाँ पर क्या है, इसका और भी होता है 2 पार्ट, ध्यान समझना क्या होता है। अगर पूछ दे अद्वितीय हल, क्या भैया, अद्वितीय हल, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, अद्वितीय हल चलो लिखते हैं, अद्वितीय हल, या इसी कहते हैं केवल एक हल, क्या भैया, केवल एक हल। इसका क्या होता है, ध्यान समझना, a1 बट्टे a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टे b2। कोई दिक्कत, अगर पूछ दे कि भैया इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेद, क्या भैया, प्रतिच्छेद होता है, प्रतिच्छेद। और ये क्या होता है, यह भी संगत होता है, क्या होता है, संगत जो होगा वह क्या होगा, अविरोधी होगा, अविरोधी। जो संगत होगा क्या होगा, अविरोधी। और एक और होता है, अब ध्यान समझना, वो क्या होता है, एक ये हो गया, अब लास्ट इसका होता है थ्योरम। इस सबको दोस्त एकदम याद रखना, ठीक है, पूछ दिया जाता है, ऐसे देके ऐसे पूछ देगा, ऐसे देके ऐसे पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 का ग्राफ क्या होगा था, प्रतिच्छेद होगा, संगत हो गया, असंगत हो गया, इस प्रकार से पूछ दिया जाता है। अच्छा एक और यहाँ पे समझना, a1 बटे a2 बराबर और b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम सब कहते हैं कोई हल नहीं। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। लेकिन अगर इसका ग्राफ पूछ दे भैया, ग्राफ पूछ दे, इसका ग्राफ जो होता है ध्यान समझना, इसका ग्राफ होता है समानांतर, क्या होता है, समानांतर, क्या होता है, समानांतर, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होता है, समानांतर। और यह क्या होता है, असंगत होता है, क्या होता है, असंगत होता है। और यह विरोधी होता है, क्या होता है, विरोधी। जो असंगत होगा क्या होगा, विरोधी। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सवाल इस प्रकार से इसको याद रखना, पूछ दिया जाता है a1 बटे a2 इस बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2 का इसका ग्राफ क्या होगा, तो समानांतर होगा। हल क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्त।